प्रकार तो हमें बहुत अधिक विलंब हो जाएगा। राजपूत वीर सैनिकों, हे क्षत्रिय शूरवीरों, कुछ ही क्षणों के पश्चात हम रणभूमि की ओर प्रस्थान करेंगे। याद रहे, आज आप सभी को मुगल सैनिकों को धूल चटानी है। जय क्लिंग जी, 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 जय क्लिंग जी। आक्रमण की तैयारी। तुम मुगलों का इतना साहस कि तुम हमारे घर के द्वार तक पहुंच गए। हमला करो प्रताप पे। हमने बचाओ। अब हम इन मुगलों पर आक्रमण करेंगे। हम जा रहे हैं एक और प्रताप की सहायता करने। सैनिकों, आप इन मुगलों पर घनघोर तीर बरसाओ। चलिए सब लोग, चलिए। बहुत खूब चेतक। अब आकर हम दोनों मिलकर इन मुगलों को पाठ पढ़ाते हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने बाहर आकर। अब सबसे पहले मौत तुम्हारी ही होगी। तो तुम हो उन सैनिकों के नेता। हमें भी आरंभ तुमसे ही करना चाहिए था। मैं अजमेर से यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम जैसे राजपूत का सर कलम करके अपने बादशाह के कदमों में चढ़ा सको। सबसे पहले जाके अपना सर चढ़ाओ। भाग रहे हो मैदान छोड़कर? आओ राम से।
राज विशाल सेना के पीछे छिपकर बैठा है। आगे आओ। कर हमसे दो दो हाथ, युद्ध कर हमसे एक सच्चे और वीर योद्धा की तरह। क्यों व्यर्थी हजारों और लाखों सिपाहियों का रख पाता युद्ध में। हिम्मत है तो हम और तुम दोनों ही आज इस युद्ध का निर्णय कर लेते हैं। आगे आओ। अगर मैदानी जंग में प्रताप के साथ कभी तेरा आमने सामने वाला मुकाबला हुआ और अगर तू खुद प्रताप से लड़ा तो मारा जाएगा। प्रताप हमें ललकार रहा है। गुस्ताखी माफ होगी, पर मैं आपको ऐसा करने का मशवरा नहीं दूंगा। आप हरगिज मत जाइए प्रताप से लड़ने। मुगल हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव के सिद्धांत को सर्वोपरि मानती है। इसलिए जो भी हमारे देश में आया हमने सर झुकाकर हाथ जोड़कर उसका अभिनंदन। जो भी हमारे देश में रहना चाहता है अपने हृदय में उसे स्थान देते, उसे अपने संस्कारों और मान्यताओं के साथ अपने देश में रहने की अनुमति देते। किंतु अब ऐसा प्रतीत हो रहा कि वही अतिथि हमारे ही घर में हमारी स्वतंत्रता छीन रहा। और मुगल हम ऐसा कदापि होने नहीं देंगे। यदि तुमने हमारी मातृभूमि पर आक्रमण किया तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम यह भी जानते हैं कि तुम हमसे नहीं लड़ोगे, क्योंकि तुम एक कायर हो। और याद रखना, यदि तुम कभी भी किसी भी युद्ध के मैदान में हमारे सामने आ गए तो हम तुमसे हमारा जीवन छीन लेंगे। इस ध्वज के आगे यदि तुमने पांव रखने का भी दुस्साहस किया, प्रताप सिंह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ठीक तो है ना? नहीं, हम ठीक नहीं है। बड़े राजी ने हमें युद्ध में भाग लेने का ही अवसर नहीं दिया। हम नाराज हैं उनसे, हमें नहीं करनी उनसे बात। कुंवर प्रताप आ गए। कुंवर प्रताप ने आते ही मुगलों को पीछे खदेड़ दिया और हरा दिया है उन्होंने अकबर की सेना को। एकलिंग जी का कोटि कोटि धन्यवाद। कुंवर प्रताप की जय! 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 रक्त तू उबाल सा, सख्त है तू ढाल सा। सख्त है तू ढाल सा, भारत कहे वीर सा, मेरा पुत्र प्रताप है। प्रचंड तू अखंड तू, सूर्य सा भी ताप है, मातृभूमि गर्व करे, मेरा पुत्र प्रताप है। आज आपने मेवाड़ की आन को बचा लिया है कुंवर प्रताप। हमें आप पर गर्व है, बहुत गर्व है।
नहीं राजीराज, हमने नहीं बचाया। ये सब एकलिंग जी की कृपा है। जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, हर हर महादेव, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। अजब थे, कुंवर प्रताप इतने दिनों बाद महल लौट रहे हैं। हम चाहते हैं कि आज इनकी आरती आप उतारें। वीर भाई जी, कुंवर प्रताप को आशीर्वाद दीजिए कि आज जैसे इन्होंने मेवाड़ को जीत दिलाई है, भविष्य में इन्हें ऐसी कई विजय प्राप्त हो। हमारा आशीर्वाद सदैव इनके साथ है। दादा भाई, अब आप आ गए ना, अब सब ठीक हो जाएगा। वीर भाई जी, आज कुंवर प्रताप ने युद्ध में ऐसी अभूतपूर्व वीरता दिखाई है कि आपको देखना चाहिए था। कैसे शेर की भांति ये उन मुगलों के ऊपर झपटे हैं। इन्होंने अकबर और उसकी सेना को खदेड़ के रख दिया। जिसे जीते जी अपने पुत्र की ऐसी वीरता देखने को मिल जाए, उसे ईश्वर से और क्या चाहिए। हम अमर सिंह से मिलना चाहते हैं। कहाँ है वे? वे आंगन में कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे आपको अपने शस्त्र विद्या के कर्तव्य दिखाना चाहते हैं। हाँ कुंवर प्रताप, इतने दिनों में उन्होंने जो कुछ भी नया सीखा है वो सब आपको दिखाना चाहते हैं। चलिए। अमर सिंह जी, तलवार निकालिए अपनी राजीराज। वैसे आप करने के वाले? लोग तो आपके शूरवीरता के गीत गा रहे हैं ना। अब आप हमारे साथ तलवार में दो हाथ करके देखिए कि हम कितने शूरवीर हैं। आपसे कम कि आपसे अधिक? वो तो हम आपको लड़ने के पश्चात ही बता सकते हैं। तो समय क्यों गवा रहे हैं? उठाइए अपनी तलवार और आइए हमारे सामने। आइए राजीराज, आइए ना। लड़ें आपसे? अवश्य आपसे लड़ेंगे। मैं जीत गया था जीराज। वाह अमर सिंह जी, वाह। तलवारबाजी में अब हमसे भी अधिक निपुण निकले। सच राजीराज? सच, पूरा सच। पर आपको बुरा तो नहीं लगा हमसे हार के? एक पिता को अपने पुत्र से हारने में आनंद ही मिलता है। अमर सिंह जी, एक शूरवीर तो जीता ही उसी दिन के लिए जिस दिन उसका अपना पुत्र उसे हराकर और बड़ा बना दे। अब हम भी राजीराज के साथ युद्ध में जाएंगे और अपनी तलवार से उस मुगल की गर्दन उड़ा देंगे। वाह भंवर जी वाह, क्या बात है। हमें आपसे यही आशा थी। आप एक सच्चे राजपूत हैं और एक सच्चा राजपूत
बचपन से ही रण कौशल और साहस के संकेत दिखाने लगता है। आप तो हमसे बात ही मत कीजिए। क्यों? क्या हुआ? अमर सिंह जी, अब आप अपने बड़े दाजीराज को और दाजीराज को परेशान मत कीजिए, हमारे साथ चलिए। दाजीराज, अब कृपया सभी को दरबार में बुला लें, हमें सबसे बात करनी है। वो मुगल अब चित्तौड़ में हमें अब एक दिन भी नहीं दिखना चाहिए, एक दिन भी नहीं। मानना पड़ेगा, कमाल का हौसला होता है राजपूतों में। सरेआम मुगल शहंशाह को ललकार दिया। ये बिना माकूल जवाब दिए चुपचाप लौट के ठीक नहीं किया शहंशाह ने। शहंशाह जंगी चालें सोचने में माहिर है। शहंशाह मुगलिया सल्तनत है वे, हर किसी तलवारबाज से यूं ललकारने पर लड़ना भिड़ना उन्हें जेब नहीं देता। चाहे जो भी हो, शहंशाह को यूं अपनी पीठ नहीं दिखानी चाहिए थी। आखिर शहंशाह मुगलियां हैं वो चाहते तो उस राजपूत को धूल भी चटा सकते थे। इतनी बड़ी सल्तनत और इतनी बड़ी ही जिम्मेदारियां हैं उनके सर पे, वो यूं ही किसी के कहने पर लड़ने जैसा फैसला वे खड़े खड़े कैसे ले सकते हैं? जरूर उनके दिमाग की कोई गहरी चाल होगी। कोई चाल वाल नहीं है, खालिस डर है मियां। पता नहीं शहंशाह के जहन में ये कैसा डर घुस गया है। वो प्रताप से सीधे सीधे मुकाबला कर ही नहीं पाते। इतनी बड़ी मुगल सल्तनत के शहंशाह होकर भी एक मामूली से राजपूत प्रताप से डर गए। लाहौल बिला कुव्वत इंसान के जहन में और एक बार खुद की कुव्वत के लिए शक सरअंजाम हो जाए, वह शक उस इंसान को बर्बाद कर देता है। खासकर कि वो इंसान बादशाह हो, तो अल्लाह ही मालिक है। यकीनन तुझ पर थू थू कर रही होगी तेरी फौज, मगर परवाह मत करना, जान बच गई तेरी। सही फैसला था हमारा। प्रताप को सीधा मुकाबला करने की इजाजत नहीं दे सकते थे हम। क्या खाक सही फैसला था? डरे हुए थे तुम। कभी कभी खौफ जिंदगी भी अच्छी होती है सेहत के लिए, और इंसान में कुदरती फितरत होती है अपने आप को बचाने की, और यही फितरत हमें आगाह करती है कि कब हमें डरना चाहिए और कब हमें गुस्सा करना चाहिए। और इसी की वजह से आज तुम और हम जिंदा हैं। तो अब क्या करोगे प्रताप के साथ? अब अगर आप हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें तो हम सोच पाएंगे कि हमें प्रताप के साथ क्या करना है। जाए आप। तू क्या करेगा? अब जो भी करेगा प्रताप करेगा। कुंवर प्रताप की जय! 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 औचिराज, मेड़ता के सफल अभियान के बाद मेवाड़ आने पर हम आपका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। औचिराज, आपके पुनः मेवाड़ आगमन से हमारी शक्ति दोगुनी हो गई है। विराजिए औचिराज। कुंवर प्रताप, आपने जिस तरह मुगलों के साथ घनघोर युद्ध किया, वो दृश्य अपने आप में अविस्मरणीय, अद्भुत, अप्रतिम था। अब इन मुगलों को पता चला कि चित्तौड़ की शक्ति क्या है। दाजीराज, इस शक्ति की बात कर रहे हैं आप, वो मुगल अब भी हमारे घर के बाहर बैठा है और हम यहां अंदर दुर्ग के दरवाजे बंद किए बैठे हैं।
इस परिस्थिति में हमें कोई जीत नहीं दिख रही है। जब तक हम उन मुगलों को अपनी सीमाओं से खदेड़ कर बाहर नहीं फेंक देते, हमें हमारी जीत नहीं दिखेगी। तो आपका क्या सुझाव है कुंवर प्रताप? हमें उस मुगल पर आक्रमण करना चाहिए। जी राज, सही सुना आप सबने। इस समय उस मुगल का आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है। इससे पहले कि वो अपनी इस तात्कालिक हार से उबर कर फिर से आक्रामक मानसिकता में आए, अगर हम उस पर आक्रमण कर देते हैं तो निश्चय ही हम विजय हो सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कुंवर प्रताप कि यदि हम इस समय मुगलों पर आक्रमण करेंगे तो अपने हजारों लोगों के प्राण संकट में डाल देंगे? बाबूजी राज, हमारे मत में अकबर हमारे मेवाड़ में बहुत अधिक दिनों तक बैठा नहीं रह सकता। सत्य तो यह है बाबूजी राज कि अकबर को अपनी विशाल सेना के लिए प्रतिदिन भोजन, पानी, जलावन की आवश्यकता पड़ रही है, और जिसकी उपलब्धता उसके लिए सरल नहीं है। निसंदेह उसे अति शीघ्र यहां से वापस जाना होगा। आप सभी लोग मत भूलिए कि हम यहाँ दुर्ग के अंदर बैठे हैं और वो वहां बाहर अपनी सेना के साथ बैठा है। भोजन, पानी आदि की आवश्यकताएं वो कुछ कर आकर अवश्य ही पूरी कर लेगा। और ऐसा भी नहीं कि वो पहली बार उसने किसी दुर्ग को घेरा हो। वो आगरा से इतनी दूर अपनी विशाल सेना के साथ आया है तो अवश्य ही दाजीराज कुछ सोच कर ही आया होगा। और हमारी सूचनाओं के अनुसार जब अजमेर की सेना उसके साथ मिली तो उसने तुरंत ही हम पर आक्रमण कर दिया। हमें आभास हो रहा है कि कई और रियासतों की सेना भी उसके साथ मिल सकती है। इससे उसकी सामरिक शक्ति और अधिक बढ़ जाएगी। हमारे विचार से इससे पहले कि घाव बढ़कर नासूर बन जाए, हमें उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। हमें शीघ्र ही उस पर आक्रमण करना चाहिए। तो आइए उस पर हम सब मिलकर आक्रमण करते हैं। एक बात हम आप सबसे कहना चाहेंगे कि तर्क तो है कुंवर प्रताप के विचारों में। अकबर अपनी विशाल सेना के लिए कभी भी सैन्य सहायता और भोजन सामग्री मंगवा सकता है। वो अपनी इस पराजय को इतनी सरलता से पचाएगा नहीं, अर्थात वो हम पर आक्रमण अवश्य करेगा। अब आप सभी सोच कर देखिए, क्या वो मुगल ये बात नहीं जानता कि अगर वो अपमानित होकर यहां से चुपचाप वापस लौट जाएगा तो लोग उसे कायर और डरपोक नहीं समझेंगे। इस अपमान के साथ एक विशाल साम्राज्य को चलाना उसके लिए कठिन ही हो जाएगा। दाजीराज, वो मुगल वापस नहीं जाएगा। अब वो चाहे या ना चाहे, हम पर आक्रमण करना उसके लिए व्यवस्था बन चुकी है। वो मुगल आक्रमण करेगा ही करेगा। तो क्या बोलते हैं आप लोग? राणा जी, हमारे विचार से यदि हम इस समय अकबर पर आक्रमण करते हैं तो हमें भी स्वयं भीषण रक्तपात और नरसंहार के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि सत्य यह है बाबूजी राज के अकबर की सेना बहुत अधिक विशाल है। रावत जी, अगर हमने आक्रमण नहीं किया तो यहीं दुर्ग के अंदर बैठे बैठे हमें अपने पूर्वजों की भांति मरना पड़ेगा। हमारी स्त्रियों को हमारी दादी सा रानी कर्णावती की भांति फिर से जौहर की आग में कूदना पड़ेगा। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी।
आपकी योजना क्या है कुंवर प्रताप? आप अपने मन की बताइए हम सबको। क्या करना चाहते हैं आप? कल सुबह भोर की पहली किरण के साथ हम उस मुगल पर आक्रमण कर उसे विस्मित कर देंगे। अपने आक्रमण से न ही केवल हम उसे चकित कर देंगे, बल्कि उस मुगल को हम नहीं सोचना समझने का अवसर देंगे। तो फिर ये तय रहा, हम इन मुगलों पर आक्रमण करेंगे। जय क्लिंग जी! 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 जयमल जी, हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप जैसे योद्धा यहाँ चित्तौड़ को बचाने के लिए हमारे साथ हैं। आप और आपके भतीजे कल्ला जैसे योद्धाओं का सहयोग हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कुंवर प्रताप, मुगलों को धूल चटाने के लिए हम हर क्षण तत्पर हैं और ये युद्ध राजपुताने की सुरक्षा और संस्कृति के संरक्षण के लिए। जयमल जी, खीतू और उसके पिता चंपा वे हमें दिखाई नहीं दे रहे। क्या वे अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं? कुंवर प्रताप, उन्हें हमने ही आज्ञा दी थी कि जैसे ही रण सिंह के अंत का कार्य पूरा हो जाए वो तुरंत अपने गांव की ओर प्रस्थान करें। उत्तम। जयमल जी, आपने सही आदेश दिया। खेतू में बहुत कुशलताएं हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जो कईयों में नहीं है। हमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी, अवश्य पड़ेगी, पर अभी नहीं। हमारे विचार से यदि हम इस समय अकबर पर आक्रमण करते हैं तो हमें भी स्वयं भीषण रक्तपात और नरसंहार के लिए तैयार रहना होगा। दाजीराज, दाजीराज, हमने सुना है जब आप छोटे थे तो आप भी युद्ध में शामिल होने के लिए छुप छुप कर चले गए थे। इसीलिए अब हम भी आपके साथ युद्ध में चलेंगे। अब बस एक बात का ध्यान रखिए कि बड़े दाजीराज हमें रोक ना पाए। जी। शाम के भोजन की व्यवस्था करनी है, आप हमारे साथ चलिए। अजब दे, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा है जो कल दादाभाई युद्ध पे जा रहे हैं, दोनों में से एक तो निश्चित ही मारा जाएगा, या तो अकबर या फिर दादाभाई। दोनों में से कोई भी मरे, मरते ही युद्ध समाप्त और फिर हम सुरक्षित। कुंवर जगमाल, इधर आइए। ये हमारे छोटे भाई कुंवर जगमाल हैं। ये है मेड़ता के राजा जयमल जी और ये इनके भतीजे कल्ला। हम तो चल रहे हैं युद्ध में, अब चल रहे हैं ना हमारे साथ? अवश्य, ये कल जाएंगे हमारे साथ युद्ध में। वैसे भी बहुत आवश्यक है आपके लिए युद्ध का अनुभव, नहीं? सारा भोजन लग गया है, परंतु राणा जी, कुंवर प्रताप कहाँ रह गए ये सब? जाकर देखकर आइए जब थे। जी छोटी माँ। दाजीराज, अपनी सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व हम स्वयं करेंगे। बाकी सैन्य टुकड़ियां यहाँ इस ओर आपातकालीन सहायता के लिए तत्पर रहेंगी। बहुत अच्छे कुंवर प्रताप, हमें हर प्रकार की बाधा के लिए सदैव तैयार रहना होगा। और यहाँ पीछे के द्वार पर एक ऐसी सैन्य टुकड़ी रहेगी जो किसी प्रकार के युद्ध के लिए सदैव तैयार रहे। और जैसे ये सैन्य टुकड़ी यहाँ देख रहे हैं कुंवर प्रताप जी, यहाँ देखिए, यह है दक्षिण द्वार, यानी कि इधर यहाँ पर एक ऐसी सैन्य टुकड़ी तैयार रहेगी, जैसे आप संदेश देंगे वैसे ही वो आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगी। अकबर की सेना इधर है और दक्षिण द्वार इधर, ये इसके साथ में भिड़ंत करेगी।
हमसे कुछ कहना चाहती थी? प्रताप शीघ्र कीजिए। दुर्ग के प्राचीर पर सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए। कुंवर प्रताप, हम यहां से दुश्मन की हर गतिविधि का ध्यान रखेंगे। आप जाएं और विश्राम करें। कल सुबह आपको जल्दी उठना है। नहीं नहीं सरदार जी, नहीं। अगर आप चाहते हैं तो हम आपके साथ यहां रुक सकते हैं। दाजीराज, दाजीराज, चलिए। और कहाँ? आपको हमारे साथ चलना होगा, बस एक क्षण। कल्ला। जी कुंवर प्रताप। कल भोर तक हमारी सैन्य टुकड़ी तैयार हो जानी चाहिए। हुकुम। अमर सिंह जी, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? चलिए। चलिए। माँ, माँ रो रही है आपके कारण। कब से बात करने का प्रयास कर रही है आपसे, पर जब से आप आए हैं आपने उनसे बात तक नहीं की है। अब कीजिए इनसे बात। भंवर जी, बहुत बड़े हो गए हैं ना ये आपके लिए कुंवर प्रताप। अब आप विश्राम कर लीजिए। जानते हैं ना कल का दिन बहुत व्यस्त है। हम सुला देंगे इन्हें। आप अमर सिंह की चिंता ना करें, उनका ध्यान हम रख लेंगे। आप कुंवर प्रताप का ध्यान रखें। आइए भंवर जी। क्या आप हमसे कुछ कहना चाहती थी? क्या आप कल के युद्ध को लेकर चिंतित हैं? बहुत विशाल सेना है ना उसके पास। अजब थे, युद्ध सैनिकों की संख्या से नहीं, हौसले से जीते जाते हैं। और जिसके पास आप जैसी एक सुशील और सुंदर पत्नी हो, भला भला उसे कौन परास्त कर सकता है? आपका प्रेम, आपका विश्वास जो हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं हो सकता। आपके प्रेम की सौगंध हम वापस लौट कर आएंगे। हमें कुछ नहीं होगा। इसे क्या देख रहे हैं आप? आपके इस रूप को अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हैं, जिससे कि कल जब हम उस युद्ध के मैदान में हो तो ये
हमारा हौसला बढ़ाए, जिससे कि आप हमारे साथ रहें और आपका ये सौंदर्य, आपका ये रूप हमें याद दिलाता रहे कि हमें वापस आना है, विजय होकर लौटना है सिर्फ आपके लिए। आज हम फिर से तुम्हें एक बार अपने साथ साथ अकेले लड़ने की चुनौती देते हैं। यदि हमारे साथ साथ अकेले लड़ने की चुनौती स्वीकार करते हो तो दोनों ही पक्षों के हजारों सैनिकों के प्राण बच सकते हैं। अगर हिम्मत है तो लड़ो हमसे। तो क्या बोलते हो मुगल? स्वीकार है तुम्हें हमारी चुनौती? मंजूर है। देख कैसे पसीना छूट रहे हैं तेरे। सही सोच रहा है तू? प्रताप वापस आ चुका, अब वो तुझे हरा देगा, मार देगा तुझे। तुम मुगलों को वो चुन चुन के मारेगा। क्यों अब तक राजपूत हमला नहीं कर रहे थे? क्योंकि प्रताप नहीं था वहां पर। अब प्रताप वापस आ गया, तुझे हरा देगा। हमें पहले ही पता लगा लेना चाहिए था कि प्रताप किले में नहीं है, तब हमला पहले ही कर देते। और अब पछताने से क्या होगा जब चुड़िया चिग गई खेत। मामला और भी संगीन हो चुका है। क्या करें? इससे पहले कि प्रताप लौट कर आए, निकल जाए चुपचाप यहाँ से। कल का सूरज निकलने से पहले ही यहाँ से निकल जाए, वही अच्छा होगा तेरे और तेरी फौज के लिए। निकल जाए यहाँ से। हम यह भी जानते हैं कि तुम हमसे नहीं लड़ोगे, क्योंकि तुम एक कायर हो।
दाजीराज जी। हम भी आपके साथ युद्ध में चल रहे हैं। कुंवर जी यहाँ आइए हमारे पास। वैसे आपका जोश हमें अच्छा लगा। एक राजपूत बालक में ऐसा ही जोश होना चाहिए, किंतु अभी आप युद्ध के लिए तैयार नहीं, इसलिए आपको यहाँ महल में ही रहना होगा। अब आप आवश्यकता से अधिक नटखट मत बनिए। पूरे दाजीराज पे गए हैं आप, जानते हैं? अमर सिंह जी, आपको यहाँ हमारी अनुपस्थिति में दुर्ग की रक्षा का ध्यान रखना होगा। ये आपका उत्तरदायित्व है। अरे आप क्यों तैयार नहीं हुए अब तक? कल दाजीराज ने आपसे कहा था ना कि आप भी चल सकते हैं युद्ध में। वो हमारा हाथ जल गया ना, इसलिए हम युद्ध कैसे करेंगे? इतने साधारण से चोट से घबरा गए आप। हमने तो दाजीराज के कई किस्से सुने जिनमें उन्होंने कई चोट और घाव खाने के बाद भी हंसते हंसते लड़ते रहे, और हम भी चोटों से नहीं घबराते। ये देखिए हमारी चोट। और योद्धा के शरीर पे जितने घाव होते हैं वो उतना ही वीर माना जाता है ना दाजीराज? अमर सिंह जी, कुंवर जगमाल आपसे बड़े हैं ना, बड़ों से इस प्रकार बातें नहीं किया करते। कोई बात नहीं कुंवर प्रताप, जब बड़े गलती करें तो छोटों को उन्हें समझा के अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। अजब थे, आप चित्तौड़ की कुंवर रानी, आपके हाथों का कांपना आपको शोभा नहीं देता। परंतु हम एक माँ भी हैं और एक पत्नी भी। चलते हैं। राजा, यहाँ होगी अकबर की सेना, हमारी सेना यहाँ आपातकालीन स्थिति में हमारी सहायता करने के तत्पर होगी।
तो अपशकुन है। भाग जाओ, भाग जाओ। कहीं ये आवाज ठीक सोच रहा है तू? ये शोर गिल, ये आवाज तेरी खुद की फौज की है। भाग रही है वो। जानता है क्यों? क्योंकि प्रताप ने तेरी फौज पर हमला कर दिया। जंग के माहौल में तुझे सोना ही नहीं चाहिए। अभी भी वक्त है। भाग जा। सूरज उगने से पहले भाग जा। भाग जा, वरना प्रताप तुझे मार देगा। विजयी भव। सम्मागढ़ी हुकुम। कुंवर रानी अजबदे आपसे एक क्षण मिलना चाहती हैं। चाहिए, मिल लीजिए। हुकुम। चाहिए। जिस दिए के सामने हमने आपकी आरती उतारी थी, वो दिया मंदिर में रखते ही बुझ गया। अजब दे। रावत जी और सामंत जी ठीक कहते हैं। अकबर पर आक्रमण करना ठीक बात नहीं है। अजब दे, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। किंतु इस समय हमारी सेना आक्रमण करने के लिए तत्पर है, हमारी प्रतीक्षा कर रही है। हम पीछे नहीं हट सकते, कदापि नहीं। और वैसे भी हार जीत, जन्म मरण, ये सब नियति के हाथ है। अगर मृत्यु ही हमारी नियति है तो फिर ठीक है। हम युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते मरना पसंद करेंगे। हमें चलना होगा। हमारा अंश है ना आपके पास, हमारे सुपुत्र अमर सिंह। अजब आपको उनके लिए जीना होगा, उन्हें हमसे बड़ा एक शूरवीर बनाना, जो अपनी मातृभूमि के लिए सदैव लड़ने और मरने के लिए तत्पर है। अपना ध्यान रखिएगा। चलते हैं। खम्बागढ़ी बाबूजी राज, राणा साहब ने आपको दुर्ग प्राचीर पर बुलाया है। क्या? ठीक है, आप सब यहीं रहिए, हम भी आते हैं। यहाँ पना ग्वालियर से सिपह सलाम सैयद जमालुद्दीन आए हैं। उनके साथ 10,000 सिपाहियों की और फौजी कुमुक आपके साथ जंग में शामिल होने आई है। हुजूर,
तो प्रताप की फौज के मुकाबले हमारी फौज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम हमले की तैयारियां शुरू करें? नहीं नहीं, हमारे पास बेहतर तजवीज है। कहां है आलिम खान? शकुन है। हमें लगता है कि हमें अपने आक्रमण का विचार स्थगित कर देना चाहिए। हुक्म। ये तो लगता है कम से कम 10,000 सैनिक और जुड़ गए अकबर की फौज में। ऐसे में अगर हमने उन पर आक्रमण किया तो ये तो मूर्खता ही होगी। निसंदेह राणा जी, हमें भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हमारे आंकलन के अनुसार यदि इस समय सैनिकों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो अकबर की सेना में सैनिकों की संख्या हमारे सैनिकों के मुकाबले 10 गुना बड़ी हो चुकी है। राणा जी, इस समय यदि हम अकबर की सेना पर आक्रमण करते हैं तो निश्चित ही हमारे लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। हुक्म। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अकबर का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। हमें लगता है इस समय हमें उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, वो आत्मघाती होगा। नहीं नहीं, हमें पूर्व निश्चित योजना अनुसार ही आक्रमण करना चाहिए, अन्यथा ये बहुत भयंकर भूल होगी हमारी। जरा देखो आलिम खान, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। यही अंजाम होता है जोश में होश खोने का। सब्र ही कामयाबी की चाबी है। बोलो, क्या तुम्हें एक मौका और चाहिए अपने आप को सही साबित करने का? जिल्ले इलाही, आलिम खान के लिए खाना लेकर आओ। इस प्रकार तो हमें बहुत अधिक विलंब हो जाएगा। राजपूत वीर सैनिकों, हे क्षत्रिय शूरवीरों, कुछ ही क्षणों के पश्चात हम रणभूमि की ओर प्रस्थान करेंगे। याद रहे, आज आप सभी को मुगल सैनिकों को धूल चटानी है। जय क्लिंग जी, 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 जय क्लिंग जी। आक्रमण की तैयारी। राजीराज, इस समय हमारी सेना दुर्ग के प्रमुख द्वार पर आक्रमण करने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रही है। यदि हमें इस समय उन पर आक्रमण नहीं किया, हम चित्तौड़ को भी बचा नहीं पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। किंतु इस समय शत्रु सेना हमसे बहुत अधिक शक्तिशाली है कुंवर प्रताप। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यदि हमने सोचने और विचारने में अपना समय व्यतीत कर दिया तो अकबर की सेना और शक्तिशाली हो जाएगी। इससे पहले कि उसकी सेना और शक्तिशाली बने, हमें उस पर अकस्मात आक्रमण कर देना चाहिए, उसे यहां से भगा देना चाहिए। अचिराज, यदि सामरिक विश्लेषण की दृष्टि से देखा जाए तो इस समय हमारी सेना में लगभग 2 सहस्त्र सैनिक होंगे, और जहां तक हम देख पा रहे हैं अकबर की सेना में हमें प्रतीत हो रहा है कि लगभग 15 सहस्त्र सैनिक हैं। यानी साफ है कि हमारा हर सैनिक अकबर की सेना के लगभग 7 सैनिकों का सामना करेगा। अचिराज, यदि इस समय हम आक्रमण करते हैं तो हमारा हारना निश्चित है। रावत जी,
हमारा एक एक राजपूत वीर सैनिक मुगलों के 15 वीर सैनिकों के बराबर है। यदि आपके विश्लेषण में हमें हमारी हार की संभावना दिखती है तो ठीक वैसे ही हमारी जीत भी तो बनती है। इस समय वो अकबर तैयार नहीं है। अगर हम उसे विस्मित कर उस पर आक्रमण करें तो हमारी जीत की संभावना बनती है। राव जी, यदि हम सोचते रहे तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी और वो निश्चय ही जीत जाएगा। फिर कोई किंतु परंतु हमें बचा नहीं पाएगा। और हम ये कैसे मान लें कि हमारे आक्रमण के बाद अकबर यहां से भाग ही जाएगा? अगर हम दोनों के बीच अनिर्णित युद्ध हुआ तो हमारे बहुत से सैनिक मारे जाएंगे, उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। और अकबर फिर पलट कर आगे तो क्या करेंगे हम लोग? हुजूरी शक्ति से हमको हमला बोल देगा। सरदार जी, आपको एक बात का विश्वास दिलाते हैं, जो भी सेना इस समय अकबर पर आक्रमण करेगी वो या तो जीत कर आएगी या फिर कट मरेगी युद्ध के मैदान में। या तो हम युद्ध के मैदान से विजय होकर लौटेंगे या हम युद्ध के मैदान में वीर गति प्राप्त कर लेंगे। अब निर्णय आपको करना है। या तो हम आक्रमण करके जीत जाएं या प्रतीक्षा करते हुए हार स्वीकार कर लें। आप ही बताइए, इन दोनों में से क्या उचित होगा? बताइए सरदार जी। परंतु यह निर्णय तो हुक्म को ही लेना है ना, वही हमारे राजा हैं मेवाड़ के। हमने आज एक अहम फैसला लिया है। हमने तय किया है कि हम चित्तौड़ के किले को चारों तरफ से घेर लेंगे। किले के चारों तरफ मजबूत घेराबंदी करेंगे। नहीं समझे? चित्तौड़ के किले का नमूना लेकर आओ। इस वक्त हम लोग यहां पर हैं। वे हमारी फौज में शामिल हुए नए कुमुक के बिना पर किले को चारों तरफ से घेर लेंगे। जनूबी और शुमाली दोनों दरवाजों पर हमारी फौज का घेरा होगा और उसके बाद मगरिब और मशरिक दोनों दरवाजों पर भी हमारी फौज का घेरा होगा। ना कोई किले से बाहर आ पाएगा और ना ही कोई किले के अंदर जा पाएगा। हम किले की रसद पानी का रास्ता बंद कर देंगे और अगर उसके लिए हमें यहां पर 1 महीने तक डेरा डालना पड़े तो हम डालेंगे। हम इंतजार करेंगे। हम राजपूतों को इतना मजबूर कर देंगे कि वो किले से बाहर आए और बाहर आकर हम पर हमला करें। और जैसे ही उन्होंने हम पर हमला किया, हम उन राजपूतों को चुन चुन के मारेंगे। अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।